नमस्कार बच्चों, वेदा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्रिया के बारे में, जिसको हम लोग इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। तो क्रिया का अर्थ होता है जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चले, उन्हें हम क्रिया कहते हैं। तो क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। धातु के साथ प्रत्यय लगा करके अन्य क्रिया शब्द बनाते हैं। जैसे आ मूल शब्द है, यानी कि धातु है, और जिसमें हमने ना प्रत्यय जोड़ दिया तो हमारा शब्द बन गया आना, क्रिया शब्द बन गया आना। उसी प्रकार से पढ़ धातु है और उसमें हमने ना प्रत्यय जोड़ दिया तो बन गया पढ़ना। तो चलिए हम क्रिया के भेद के बारे में बात करते हैं। तो क्रिया के भेदों के दो आधार होते हैं। पहला कर्म के आधार पर क्रिया के भेद और दूसरा रचना के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद देखते हैं। इसमें दो क्रिया होती, दो भेद होता है। पहला अकर्मक क्रिया और दूसरा सकर्मक क्रिया। तो आइए हम अकर्मक क्रिया के बारे में जानते हैं। अकर्मक शब्द का अर्थ होता है बिना कर्म के, अर्थात जिस क्रिया के साथ कर्म न हो। जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता पर पड़ता है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे उमा बैठी है, लड़कियां जा रही हैं, बालक हंसने लगा। तो हमने इन तीनों वाक्यों में देखा बैठी है, जा रही है, हंसने लगा, ये सब अकर्मक क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं का फल कर्ता के ऊपर पड़ता है और इन्हें कर्म की अपेक्षा नहीं है। तो अकर्मक क्रिया की हम पहचान कैसे करेंगे? क्रिया के साथ क्या प्रश्न लगाकर यदि उत्तर नहीं मिलता है तो क्रिया अकर्मक होती है। जैसे देख लेते हैं उदाहरण, दादी हंसती है। तो अब हम प्रश्न करेंगे कि क्या हंसती है, तो हमें कोई उत्तर नहीं मिला। अगर हम प्रश्न करते हैं कि कौन हंसता है तो उत्तर मिल जाएगा, लेकिन अगर प्रश्न करेंगे कि क्या हंसती है तो कोई उत्तर नहीं मिलेगा। इसलिए यह अकर्मक क्रिया है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, बच्चा सोता है। तो फिर हम प्रश्न करेंगे क्या सोता है, उत्तर नहीं मिलेगा। अतः हंसना, सोना, ये सब क्रियाएं क्या होती हैं? अकर्मक क्रियाएं होती। हंसना, सोना, उठना, रोना, दौड़ना, भागना, ये सारी क्रियाएं अकर्मक होती हैं। अब चलिए हम सकर्मक क्रिया के बारे में बात करते हैं। जिस क्रिया के कार्य का फल कर्म पर पड़ता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे किरण चाय बना रही है, मोहन पतंग उड़ा रहा है, वर्मा जी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। तो इन वाक्यों की क्रियाएं हैं बना रही है, किरण क्या बना रही है? चाय बना रही है, तो बना रही क्रिया है। उड़ा रहा है, पढ़ रहे हैं। तो इन वाक्यों में कर्म है चाय, पतंग और समाचार पत्र। ठीक है, हम प्रश्न करेंगे ना कि किरण क्या बना रही है? चाय बना रही है। तो चाय क्या है? कर्म है। मोहन क्या उड़ा रहा है? पतंग उड़ा रहा है, तो पतंग कर्म है। वर्मा जी क्या पढ़ रहे हैं? समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, तो समाचार पत्र क्या है? कर्म है। तो सकर्मक क्रिया की हम पहचान कैसे करेंगे? वाक्य की क्रिया से पहले क्या, किसे, किसको आदि शब्द लगा करके हम प्रश्न करेंगे, और यदि उत्तर मिल जाता है तो क्रिया सकर्मक क्रिया होगी, जैसे कि हमने प्रश्न करके आपको बताया। अब देखिए एक दो उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे माली ने गमला खरीदा। तो फिर हम प्रश्न करेंगे कि क्या खरीदा, तो उत्तर मिल गया गमला। इसलिए गमला क्या है? सकर्मक क्रिया है। फिर अगला उदाहरण देखिए, मौसी जलेबियां लाई। फिर हम प्रश्न करेंगे मौसी क्या लाई, तो उत्तर मिला जलेबियां। तो यह भी सकर्मक क्रिया है। तो सकर्मक क्रिया के भेद भी देख लीजिए। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला एक कर्मक क्रिया और दूसरा द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया देखिए, जिस क्रिया का एक कर्म होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अनिल पत्र लिखेगा। अनिल क्या लिखेगा? उत्तर मिला पत्र, तो पत्र एक ही क्रिया है। चाची कचौड़ियाँ लाई। चाची क्या लाई? कचौड़ियाँ, तो कचौड़ियाँ यहाँ पर एक ही कर्म है। फिर राजन ने पुस्तकें खरीदी। क्या खरीदी? तो उत्तर मिला पुस्तकें। तो इन तीनों स्थानों पे हमने देखा
कि पत्र, कचौड़ियाँ और पुस्तकें ये तीनों कर्म है और प्रत्येक वाक्य में सिर्फ एक ही कर्म प्रयुक्त हुआ है। तो आपने देखा इन वाक्यों में क्रिया पर क्या प्रश्न पूछने पर उत्तर में क्रमशः पत्र, कचौड़ियाँ और पुस्तकें शब्द मिलते हैं, अतः यही इन क्रियाओं के कर्म है। इसलिए ये क्रियाएं एक कर्मक क्रियाएं हैं। अब चलिए द्विकर्मक क्रिया की बात करते हैं। जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे नीति ने सुचित्रा को फूल दिए, विद्यार्थी ने अध्यापिका को कॉपी दिखाई, पूजा ने मोहित को नाश्ता कराया। तब इन वाक्यों में प्रत्येक क्रिया में क्या और किसे प्रश्न पूछने पर क्रम से फूल, सुचित्रा, कॉपी, अध्यापिका और नाश्ता, मोहित उत्तर प्राप्त होते हैं। जैसे देखिए प्रश्न हम करते हैं, नीति ने किसको फूल दिए, यानी नीति ने किसको क्या दिया, तो उत्तर मिला नीति ने सुचित्रा को फूल दिया। तो सुचित्रा और फूल यहाँ पर दो कर्म हैं। फिर अगला उदाहरण देखिए, विद्यार्थी ने किसको क्या दिया, तो उत्तर मिला विद्यार्थी ने अध्यापिका को कॉपी दिखाई। तो यहाँ पर अध्यापिका और कॉपी यहाँ पे दो कर्म हो गया। पूजा ने मोहित को नाश्ता कराया। अब हम प्रश्न पूछेंगे पूजा ने किसको क्या कराया, तो उत्तर मिलेगा पूजा ने मोहित को नाश्ता कराया। तो मोहित और नाश्ता यहाँ पर दो कर्म हैं। समझ में आई बात। तो विशेष बात, आप जानते हैं कि क्रिया में क्या लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर मिलता है वह कर्म होता है, किंतु कभी कभी कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें क्रियाओं के साथ क्या प्रश्न पूछने पर उत्तर नहीं मिल पाता है, लेकिन वह कर्म ऑब्जेक्ट न होकर के कर्ता अर्थात सब्जेक्ट होता है। ऐसे वाक्यों की क्रियाएं अकर्मक ही होती है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, पेड़ उखड़ गया, तो हम प्रश्न पूछेंगे क्या उखड़ गया, तो इसका उत्तर मिलेगा पेड़। फिर दूसरा उदाहरण देखिए, पानी बह रहा है, तो फिर हम प्रश्न पूछेंगे क्या बह रहा है, तो इसका उत्तर होगा पानी। तो इन वाक्यों में पेड़ और पानी कर्ता है न कि कर्म है। उखड़ गया, बह गया, ये सब क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं हैं। तो इसी के साथ यह पाठ समाप्त हुआ। अगले वीडियो में रचना के आधार पर क्रिया का भेद बताएंगे। नमस्कार।